So there is the famous statement of an English philosopher, power corrupts people and absolute power corrupts absolutely. क्या ये बात सच में सही है? इसको डीप डाउन देखा जाए तो ये बात सही नहीं है. पावर करप्ट नहीं करता. पावर एक न्यूट्रल चीज है. दुनिया में देखो जितने भी लोग हैं ना उनमें से आधे से ज्यादा सबके अंदर वायलेंस भरी पड़ी है, सबके अंदर ग्रीड, लस्ट, ये सब नेगेटिव चीजें ज्यादा भरी पड़ी है. संत होता है ना उसकी तरह बन के रहते हैं क्योंकि उन पे पावर नहीं है. लेकिन वही इन्हीं लोगों पे जब पावर आ जाएगी ना तो ये लोग करप्ट बन जाएंगे. तो पावर करप्ट नहीं करता, ये लोग हैं जो करप्ट होते हैं. क्योंकि करप्शन ना इंसान के अंदर बैठी होती है. जब उस पर पावर आ जाती है ना तो वो करप्शन करेगा. अब देखोगे तुम किसी को मारना चाहते हो, तुम पे पावर नहीं है, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, तुम बस बैठे रहोगे. वहीं अगर तुम पे पावर है और तुम किसी को मारना चाहते हो, तुम खड़े खड़े मरवा भी दोगे. और जो कि आजकल लोग कर भी रहे, जो आजकल के पॉलिटिशियन वगैरह कर भी देते हैं. इट्स नॉट द पावर दैट करप्ट्स यू, करप्शन इज कैरी विद इन योर सेल्फ. और पावर सिंपली गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो. बुद्ध जैसे व्यक्ति के हाथों में पावर आ जाए तो वो क्या करप्ट करेंगे? तो क्या वो करप्शन करेंगे? नहीं करेंगे. लेकिन वहीं अगर कोई गेंगिस खान जैसे के हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या करप्शन करेगा? बिल्कुल करेगा. वो करप्शन करेगा, वो रेप करेगा, वो वायलेंस करेगा, वो लूटेगा. तो यही होता है एक सही हाथ में पावर आना और एक गलत हाथ में पावर आना. पावर एक न्यूट्रल चीज है. बाकी अगर वो सही इंसान के हाथ में आ गई करप्शन वगैरह नहीं होता. लेकिन अगर वो गलत इंसान के हाथ में चली गई, गेंगिस खान जैसे कि इंसान के हाथों में चली गई, तो डेफिनेटली वो तो चीज़ों को बर्बाद करेगा ही करेगा. और आपके टाइम में गेंगिस खान जैसे लोगों के हाथ में ही पावर है. गौतम बुद्ध जैसे लोगों के हाथों में पावर नहीं है. सो अंडरस्टैंड दिस, पीपल आर नॉट करप्टेड बाय द पावर, इट इज द पीपल हु आर द करप्टेड. पावर सिंपली ब्रिंग्स द करप्शन इनटू एक्शन. देखा जाए तो हम सब पे पावर, एक लेवल तक हम सब पे पावर है. आईएएस के ऑफिस के बाहर अगर कोई पियोन भी बैठा होगा ना, उसका भी कभी एटीट्यूड देखना. उसका भी एटीट्यूड ऐसा होगा जैसे वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है उस पर पावर है, इसलिए वो ऐसा एक्ट करता है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है. इट इज नॉट द क्वेश्चन वेयर एवर यू आर, हु यू आर, सम काइंड ऑफ अ पावर यू विल पोजेस. छोटी से छोटी लेवल तक की पावर तुम पे होगी तो देखना तुम उस पावर का सही में अच्छे से यूज करते हो या. क्योंकि ना इस छोटे लेवल में देख पाना मुश्किल होता है और बड़े लेवल में देख पाना ईजी होता है. चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई मदर हो, फादर हो, हस्बैंड, वाइफ, सब कहीं ना कहीं एक हद तक पावर पोजेस करते हैं. कोई इन पावर का सही से यूज करता है, तो कोई इन पावर का गलत यूज करता है. और तुम इनके हाथ से पावर भी नहीं छीन सकते. ठीक है, तुम कैसे माँ के हाथ से, तुम कैसे अपनी मदर के हाथ से, फादर के हाथ से, टीचर के हाथ से इनकी पावर छीन लोगे? ठीक है, इन पे तो ये पावर रहेगी. और जो हम चीज कर सकते हैं वो सिर्फ अपने दिमाग को, अपने दिल को साफ कर सकते हैं. और अगर हमारा दिल और हमारा दिमाग ही साफ नहीं है तो डेफिनेटली हम करप्ट बनेंगे और हम करप्शन करेंगे. जो कमजोर इंसान होता है ना उसी को पावर चाहिए होती है, क्योंकि उसको पता है वो कमजोर है और वो बिना पावर के कुछ नहीं कर सकता. That's why he needs power.